साल 2017, जिसे हम सभी क्रिकेट फैंस काफी चीजों के लिए याद करते हैं, फिर चाहे वो विराट कोहली का प्राइम फॉर्म हो, स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी का पीक हो, या फिर आईपीएल में दो नई टीम्स का खेलना हो। लेकिन उस साल एक ऐसी भी चीज हुई थी जिसने सभी क्रिकेट फैंस को शॉक में डाल दिया था। आज उस साल एक आईपीएल टीम के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई थी, एक टीम की प्लेयर की लिस्ट आई थी और उस लिस्ट में एक नाम के आगे कैप्टन वर्ड नहीं था, एमएस धोनी। और ये टीम थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। उस साल एमएस धोनी को कैप्टनसी से हटाकर स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाया गया था। वही एमएस धोनी जो कि 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीत चुके थे और साथ में 2 बार आईपीएल ट्रॉफीज को भी जीत चुके थे एज अ कैप्टन, जो कि इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है जिनके नाम से स्टेडियम भर जाते हैं। वो उस टीम की लिस्ट में एज अ प्लेयर थे, ना कि कैप्टन। अपनी ही टीम में, अपने ही डगआउट में वो लीड नहीं कर रहे थे। I mean, जिस प्लेयर को सबसे ऑब्वियस माना जाता था कि ये बंदा अगर टीम में है तो कैप्टनसी करेगा, उसी को कैप्टनसी से हटा दिया था उस टीम और उसके ओनर ने। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसके बारे में जब बात हुई तो धोनी ने कुछ ऐसा कहा, इट्स द फ्रेंचाइज डिसीजन, आई विल सपोर्ट द टीम। सिंपल एक लाइन, ना कोई एंगर, ना कोई फ्रस्ट्रेशन, ना कोई हार्ड इमोशन, बस थी तो साइलेंस। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एमएस धोनी, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन को पुणे की टीम और मिस्टर गोयंका ने कैप्टनसी से हटा दिया, या फिर एज अ शुड से सैक कर दिया? चलो बात करते हैं इस बारे में डिटेल में और समझते हैं यहाँ पे पुणे की टीम की गलती थी या फिर एमएस धोनी की। अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2017 से भी पीछे 2015 में, जब बीसीसीआई का सबसे बड़ा स्कैंडल आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से 2 बड़ी फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। यानी कि 2016 और 17 में सीएसके और राजस्थान आईपीएल का पार्ट नहीं होगी, जिसके चलते बीसीसीआई ने 2 नई रिप्लेसमेंट फ्रेंचाइजेस बनाई, जिसमें एक थी गुजरात लायंस और एक थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। जिसके बाद इन दोनों ही टीम के प्लेयर्स अलग अलग टीम का पार्ट बन गए एंड कुछ प्लेयर्स इन 2 टीम्स में डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात यह है कि एमएस धोनी सीएसके की टीम में सिर्फ कैप्टन नहीं थे, वो उस फ्रेंचाइज का दिल और दिमाग दोनों थे। वहां सब कुछ उनका था, ड्रेसिंग रूम उनका था, डिसीजंस उनके थे, स्ट्रैटेजी उनकी थी एंड सीएसके लिटरली धोनी के हिसाब से ही चलती थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, उन्होंने 2 बार उन्हें ट्रॉफी भी जितवाई थी और कई बार वो उस टीम को प्लेऑफ्स तक लेके गए थे। ही वाज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन एट दैट टाइम एंड इसके अलावा इंटरनेशनल में वो ऑलरेडी 3 आईसीसी ट्रॉफीज को जीत चुके थे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स थोड़ी अलग थी क्योंकि एक न्यू फ्रेंचाइज थी, यहाँ पे ओनर डिफरेंट था और यहाँ पे माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होने वाली थी। ऊपर से एमएस धोनी की फॉर्म में भी थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। आज 2015-16 में एमएस धोनी की डेथ ओवर स्ट्राइकिंग धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी और वो एक्सप्लोसिव फिनिशर जो कि 10-12 बॉल में 30-40 रन बना देता था, उनका वो डिस्ट्रक्टिव वर्जन धीरे धीरे फेड हो रहा था और उनकी एज ऑलरेडी 34-35 के पास आ चुकी थी एंड धीरे धीरे उनके अराउंड सवाल भी उठने लग गए थे। ऑल्दो वो उस टाइम पीरियड के अराउंड इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आया 2016 का वो T20 वर्ल्ड कप, जिसके सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में लैंडन सिमंस ने हमसे मैच छीन लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पे पहली बार लोग सीरियसली एमएस धोनी की कैप्टनसी को डाउट करने लग गए थे। और उसके बाद 4 जनवरी 2017 को एमएस धोनी ने ओडीआई कैप्टनसी से रिजाइन कर लिया था, क्वाइटली, बिल्कुल शांति में, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बस एक स्टेटमेंट के साथ। और वो पहला सिग्नल था कि एरा शिफ्ट हो रहा है एंड अगर कोई ध्यान से देख रहा है तो वो देख सकता है कि पुणे में भी कुछ बदलने वाला है। अब बात करते हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बारे में एंड अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि पुणे की टीम 2016 में कैसी थी। तो अगर हम उस स्क्वाड को देखें तो एमएस धोनी कैप्टन थे, फिर अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, आर अश्विन, फाफ डु प्लेसिस जैसे अच्छे प्लेयर्स इस टीम का पार्ट थे एंड ऑनेस्टली पेपर पे स्क्वाड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, एक्सपीरियंस था, बैलेंस था, इंटरनेशनल क्वालिटी भरी हुई थी। लेकिन इस स्क्वाड का असली टेस्ट होना बाकी था ग्राउंड के अंदर, क्योंकि पेपर पे तो कोई भी स्क्वाड अच्छा लग सकता है। 2016 के आईपीएल में पुणे की टीम 7th नंबर पे फिनिश करती है, जहां वो 14 मैचेस में 5 मैचेस जीतती है, 9 मैचेस हार जाती है और उनका रन रेट भी ऑलमोस्ट 0 का था। I mean, 8 टीम इस टूर्नामेंट का पार्ट थी और पुणे की टीम नंबर 7 पे फिनिश करती है एंड इस टीम को जो लीड कर रहे थे वो वही कैप्टन थे जो कि रिसेंटली इंडियन टीम को सेमीफाइनल तक लेके गए थे और 2015 के आईपीएल में भी फाइनल तक सीएसके को लेके गए थे। इस टूर्नामेंट में ये सिर्फ एक फेलियर नहीं, पूरा कोलैप्स था। एंड एक बार अगर तुम इस फ्रेंचाइज के पीओवी से सोचोगे तो तुमने एक नई टीम बनाई जिसमें तुमने कैप्टनसी धोनी को दी, जो कि लिटरली मास्टरमाइंड कैप्टन माने जाते हैं। तुमने इतना पैसा खर्च किया स्क्वाड पे और रिजल्ट बिल्कुल बेकार। मैनेजमेंट का फ्रस्ट्रेशन लॉजिकली समझ आता है एंड इवन अगर हम देखें तो एमएस धोनी बैटिंग में उस साल कुछ खास नहीं कर पाए थे। पूरे 2016 के सीजन में एमएस धोनी ने 12 इनिंग में सिर्फ 284 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 135 का रहा था एंड 135 का ये स्ट्राइक रेट एक फिनिशर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम उसी एमएस धोनी की बात कर रहे हैं जो कि लास्ट के 10 ओवर में भी मैच को पलट देते थे। वो इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाए एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं उनको किसी भी वे में ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट एज ए वीडियो उनके बारे में स्पेसिफिक है तो इसलिए मैं उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स 2016 का ये डिप जो था इसमें पूरी टीम एंड इवन मैनेजमेंट का रोल था, जिस वजह से टीम अच्छा नहीं कर पाई। बट फिर भी मोस्ट
मोस्ट ऑफ द केसेस में सारा ब्लेम कैप्टन पे जाता है एंड MS धोनी यहाँ पे वही स्केपगोट बन रहे थे। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि RPS के ओनर संजीव गोयनका ग्रुप ये रिजल्ट ड्रिवन बिजनेसमैन थे। यहाँ वो सेंटिमेंटल सेटअप नहीं था जैसा CSK में था, जहाँ ओनर्स, मैनेजमेंट और टीम के बीच में एक फैमिली वाला बिहेवियर था, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टीम के चैंपियन बनने का। अपने प्लेयर्स को होल्ड करना, उनके साथ रिलेशंस अच्छा करना और टीम बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी टीम के चैंपियन बनने का, जो कि यहाँ पे लैक कर रहा था। एंड फिर MS धोनी और RPS के फ्रेंचाइज मैनेजमेंट के बीच की केमिस्ट्री जो उस टाइम पे रिपोर्ट्स आई थी वो काफी कोल्ड थी, डिटैच थी एंड एक नेगेटिव वे में थी। और ये जो कॉम्बिनेशन था बुरे रिजल्ट प्लस कम्युनिकेशन गैप का, ये कॉम्बिनेशन काफी डेंजरस है किसी भी कैप्टन के लिए, फिर चाहे वो MS धोनी क्यों ना हो। एंड इसी सब की वजह से पुणे मैनेजमेंट और MS धोनी के बीच में जितने भी इश्यूज चल रहे थे, एज IPL 2016 खत्म होते ही RPS मैनेजमेंट ने इंटरनल रिव्यू किया और इस रिव्यू के रिजल्ट्स रिपोर्टेडली MS धोनी के फेवर में नहीं गए। उसके बाद कुछ चीजें सामने आई जिसको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, बट एज आई सेड ये रिपोर्ट्स थी, इनमें कुछ भी कंफर्म नहीं था, तो यहाँ पे मैं कोई भी क्लेम या फिर जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये चीजें सच होगी। ये वही चीजें हैं जो कि बाहर आई थी। अब इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है MS धोनी का मैनेजमेंट के साथ डिटैचमेंट। फील्ड टैक्टिक्स में इन्वॉल्वमेंट रिपोर्टेडली उनकी काफी कम थी। ट्रेनिंग एंगेजमेंट को लेकर कंसर्न्स थे फ्रेंचाइज की तरफ से, और RPS के साथ MS धोनी का रिलेशनशिप CSK जैसा कभी बना ही नहीं। वो वहां इमोशनली, मेंटली एक गेस्ट की तरह थे और शायद फ्रेंचाइज ने वो डिस्कनेक्ट फील किया। एंड अब इसके बाद आता है स्टीव स्मिथ का फैक्टर। उस वक्त स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन थे, दुनिया के बेस्ट कैप्टन में से एक माने जा रहे थे। अग्रेसिव थे, टैक्टिकल थे, यंग थे, मॉडर्न थे, और ये सब प्री सैंड पेपर कंट्रोवर्सी के टाइम का था, जब उनकी वो रेपुटेशन काफी गोल्ड थी। फ्रेंचाइज ने देखा कि वो एक रेडीमेड लीडर है जो कि रिजल्ट्स के लिए खेलते हैं और साथ में वो यंग भी है, तो उन्होंने उनको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा। एंड फिर उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि स्टीव स्मिथ 2017 के IPL में कैप्टनसी करेंगे पुणे की टीम की, और MS धोनी सिर्फ एक प्लेयर की तरह खेलेंगे उस टीम में। हालांकि ये डिसीजन कैसे डिलीवर किया गया, यही वो जगह है जहां फ्रेंचाइज ने सबसे बड़ी गलती कर दी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई डिग्निफाइड अनाउंसमेंट नहीं, एंड ना ही कोई पब्लिकली एक्नॉलेजमेंट आई थी कि MS धोनी ने हमारे लिए इतना किया, वी आर ग्रेटफुल फॉर हिम। कुछ नहीं, सिंपल एक स्क्वाड लिस्ट आई थी जहां पर स्टीव स्मिथ के नाम के आगे कैप्टन लिखा था, विद नो जस्टिफिकेशन, विद नो न्यूज। एकदम से MS धोनी को इस फ्रेंचाइज में एज अ कैप्टन से हटाकर एज अ प्लेयर रखा गया। एंड अब आता है वो पार्ट जिसे शायद MS धोनी या फिर CSK के फैंस ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में RPS ने पहले 4 में से 3 मैचेस हारे थे। बॉलिंग इनएक्सपीरियंस थी। बेन स्टोक्स जो कि 14.5 करोड़ में आए थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। एंड ऑनेस्टली उस वक्त लग रहा था कि यहाँ पर एक बार फिर से 2016 का सीन रिपीट होने वाला है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो जेन्युइनली इंसेन था। RPS ने रिमेनिंग 10 मैचेस में 8 मैचेस जीते। जयदेव उनादकर, शार्दुल ठाकुर, बेन स्टोक्स और इमरान ताहिर ने बॉलिंग सेटल करी। राहुल त्रिपाठी और स्टीव स्मिथ ने कंसिस्टेंटली रन्स बनाए, और 17 साल की वॉशिंगटन सुंदर ने इकोनॉमिकल बॉलिंग से सबको चौंका दिया। स्टीव स्मिथ खुद इस पूरी टूर्नामेंट में RPS के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, जहां उन्होंने 472 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 39.33, जहां उन्होंने 3 50s भी लगाई। एंड जेन्युइनली एज अ कैप्टन उनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा। और फिर आया फाइनल मैच, जहां उनके खिलाफ मुंबई इंडियंस ने 129 रन्स बनाए। अब 130 जैसा टारगेट सुनने में तो इजी लगता है, बट उस मैच की सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। बट फिर भी इस टीम ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन ये लास्ट में 1 रन से उस मैच को हार गए। सिर्फ 1 रन, इतना करीब आकर हार गई ये टीम। और इस 1 रन ने जेन्युइनली पूरी डिबेट को और ज्यादा पेनफुल बना दिया, क्योंकि अगर ये टीम जीत जाती तो मैनेजमेंट हीरो होती और उनका MS धोनी से कैप्टनसी लेने का डिसीजन जस्टिफाइड हो जाता। बट अगर मैं एक न्यूट्रल वे में यहाँ पे बात करूं, इतना तो हम सबको पता है कि MS धोनी कितने अच्छे कैप्टन हैं। एंड इवन इस इंसिडेंट के बाद 2018 में भी उन्होंने CSK के लिए ट्रॉफी जीती, और जो भी उनको हेट कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे और उनकी कैप्टनसी को डाउट कर रहे थे, एंड खास करके पुणे की मैनेजमेंट और उनके ओनर गोयनका जी, उन्होंने उन सबको गलत प्रूव कर दिया। और उसके बाद 2021 में भी वो जीते, 2023 में भी वो IPL जीते। तो इससे इतना तो जस्टिफाई हो जाता है कि वो खराब कैप्टन बिल्कुल नहीं थे। एंड उस सीजन में खराब परफॉर्म करने का ब्लेम हम उनके ऊपर पूरा बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि एज आई सेड हर जगह रिपोर्ट्स थी कि उनके और मैनेजमेंट के बीच में इश्यूज चल रहे थे। तो इट वॉज वेरी जस्टिफाइड कि टीम में भी इंटीरियर इश्यूज चल रहे होंगे प्लेयर्स के बीच में, जिस वजह से कम्युनिकेशन एरर आना बहुत ऑब्वियस था। 2016 के IPL में पुणे ने सेकंड लास्ट पे फिनिश किया। वो नंबर 7 पर आए थे, जहां उन्होंने बस 5 मैचेस जीते थे। एंड यहाँ पे MS धोनी की कैप्टनसी पे आर्ग्यू करना बहुत इंपॉसिबल है, क्योंकि टीम की बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। आई मीन टीम ने पैसे लगा के प्लेयर्स को तो लिया था, बट उनकी साइड से परफॉर्मेंस वैसा नहीं आ रहा था जिसकी नीड थी। टैक्टिकल साइड पे भी क्रिटिसिज्म था, सेम फील्ड प्लेसमेंट, प्रेडिक्टेबल बॉलिंग चेंजेस। मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में अडेप्टेबिलिटी इज एवरीथिंग, और वो रिपोर्टेडली नहीं दिख रही थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सबको पता है कि गोयनका जी किस तरह के
इंसान है। फिर चाहे हम केएल राहुल और उनके बीच का इशू की बात करें या फिर लास्ट ईयर ऋषभ पंत और उनके बीच में हुए इशू, जो कि एक्चुअली दोनों ही इंसिडेंट ग्राउंड के अंदर हुए थे। आई मीन इवन दोस प्लेयर्स आर प्रोफेशनल, और अगर आपको कुछ इशू है तो आप इंडोर में भी बात कर सकते हो, बट ऐसे पब्लिकली बात करना एंड इस तरह से बिहेव करना और ओनर का टू मच इन्वॉल्वमेंट भी बहुत गलत है। आई मीन आपने कभी देखा है कि SRK कह रहे हैं कि रिंकू सिंह को बैटिंग क्यों नहीं दे रहे, अजिंक्य रहाणे क्यों कैप्टनसी कर रहा है, या फिर प्रीति जिंटा को देखा है कि अर्शदीप सिंह बॉलिंग क्यों डाल रहा है, उसे बैटिंग करवाओ ऐसे कहते हुए, या फिर मुकेश अंबानी को देखा है कि रोहित शर्मा से आप बैटिंग मत करवाओ बॉलिंग करवाओ। ओनर्स ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते जिस वे में गोइंका जी होते आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस वे में MS धोनी को कैप्टनसी से हटाया गया था, इतने साइलेंट वे में, ना कोई अनाउंसमेंट थी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये भी एक तरह से ये बताता है कि टीम में कितने इश्यूज थे या फिर ये मैनेजमेंट कितनी ज्यादा टॉक्सिक थी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि MS धोनी कोई मामूली कैप्टन नहीं है, ना ही उस टाइम पर थे 9 साल पहले। बट फिर भी इस इंसिडेंट के बाद MS धोनी के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी MS धोनी साइलेंट रहे, काम रहे, उन्होंने कोई भी गलत मूव नहीं किया जिससे उनकी फ्रेंचाइज या फिर उनकी रेपुटेशन पे इशू आए। एंड आई डोंट नो इफ दिस इज द गुड वर्ड टू से, बिकॉज उन्होंने इस पूरी ह्यूमिलिएशन का जवाब 2018 में कमबैक करके दिया, जब CSK की टीम वापस आई IPL खेलने के लिए एंड CSK को ऑलरेडी ट्रोल किया जा रहा था बिकॉज ऑल द थिंग्स हैपेंड एंड साथ में डैडीज आर्मी के टैग के साथ। लेकिन फिर भी और CSK ने अपनी तीसरी IPL ट्रॉफी उस सीजन उठाई थी MS धोनी की कैप्टनसी के अंडर। वही MS धोनी जिसको गोइंका जी और उनके मैनेजमेंट ने सैक कर दिया था 2017 के IPL में, इनडायरेक्टली ये कहते हुए कि ये बेकार कैप्टन है। एंड आई मीन मैं तो इस पूरी सिचुएशन में MS धोनी के साथ ही खड़ा था, क्योंकि इतना ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऐसी लीग्स में होना ही नहीं चाहिए। एंड ये सब चीजें MS धोनी की मैच्योरिटी लेवल को बताता है और उनकी कामनेस को भी दर्शाता है, जहां उन्होंने बिना बोले ही जवाब दे दिया 2018 में कमबैक करके। हमने ऑलरेडी CSK के 2018 के कमबैक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसको आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस वाज द स्टोरी ऑफ व्हेन MS धोनी गॉट सैक्ड फ्रॉम राइजिंग पुणे सुपर जायंट एंड स्टिल He won all the hearts। अगर आपको भुवी हेजलवुड के मैजिकल डुओ के बारे में वीडियो देखना है तो यहां पर क्लिक करो। अगर आपको ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानना है जिन्होंने क्रिकेटर्स के करियर को खराब कर दिया तो यहां पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।